हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कोडीन, लोप्रामाइड, ट्रामाडोल और जो थेरेपेटिक यूजेस हैं ओपियोइड्स के उनके बारे में। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कोडीन के बारे में। ये जो कोडीन है वो एक नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड है और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओरली होता है। ये एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ में इसमें कफ को सप्रेस करने की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है, तो ये कफ सप्रेसेंट इफेक्ट भी रखता है। ठीक है, तो इसमें जो एंटी टूसिव ड्रग्स हैं उसके तौर पर भी कोडीन का यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर अपन बात करें जैसे कि पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, तो इन ड्रग्स का जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है उसको भी ये क्या करता है, पोटेंशिएट करता है। अब हम बात करेंगे कि कोडीन जो है अगर हम इसको मॉर्फिन से कंपेयर करेंगे तो हमें कौन कौन सी चीज़ें इनमें डिफर लगेंगी, बिकॉज मॉर्फिन भी एक ओपियोइड है और कोडीन भी क्या है, एक ओपियोइड है। तो याद रखना कोडीन जो है वो लेस पोटेंट है और साथ ही साथ में लेस एफिकेशियस है एज कंपेयर टू मॉर्फिन इन टर्म ऑफ एनाल्जेसिक इफेक्ट। साथ ही साथ में जो कोडीन है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट इफेक्ट जो है वो कम कोज करता है और कॉन्स्टिपेशन जो करता है मॉर्फिन वो कोडीन क्या करेगा, कम करेगा। और साथ ही साथ में एडिक्शन जो होता है मॉर्फिन की वजह से वो चीज़ें जो है हमें कोडीन के साथ में कम दिखाई देंगी। और कोडीन का जो यूज है वो किसके लिए कर सकते हैं भाई, मॉडरेट पेन को रिलीव करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हैं भाई इसके, सेडेशन भी है और कॉन्स्टिपेशन है। अब आप बोलोगे कि सर आपने पहले तो बोला था कि ये कॉन्स्टिपेशन नहीं करता, तो मैंने बोला था वहाँ पे कि मॉर्फिन और जो कोडीन है दोनों कॉन्स्टिपेशन करते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू मॉर्फिन जो कोडीन है इसका जो एडवर्स इफेक्ट होगा कॉन्स्टिपेशन वो कम होगा। साथ ही साथ में अगर मान लो फॉर एग्जांपल पेन अगर परसिस्ट रहता है तो क्या होता है भाई उस कंडीशन में, अगर पेन मॉडरेट से सीवियर पेन में अगर कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर हम लोग एक पोटेंट ओपियोइड लाइक मॉर्फिन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग एनएसएड्स जो हैं उनका यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं यहाँ पर। और ये चीज़ें देने के बाद में भी अगर मान लो पेन जो है वो कंट्रोल नहीं होता तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे किसका भाई, एक वीक ओपियोइड का। और वीक ओपियोइड कौन है भाई, कोडीन। तो ऊपर अपन ने बात की थी किसके बारे में, मॉर्फिन के बारे में। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, कोडीन की। सेम चीज़ें यहाँ पर भी एनएसएड्स हम लोग इसके साथ में दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते। ठीक है, अगर मान लो पेन जो है वो माइल्ड से मॉडरेट अगर होता है तो उस कंडीशन में हम लोग पैरासीटामोल या फिर अदर एनएसएड्स का यूज कर सकते हैं। तो ये था किसके बारे में भाई, कोडीन के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, लोप्रामाइड के बारे में। ठीक है, कि लोप्रामाइड ड्रग जो है वो क्या है। ठीक है, तो ये जो है ये एक पैथिडीन कंजेनर है। पैथिडीन कंजेनर का मतलब होता है कि इसके अंदर पैथिडीन जो है उसके जैसे रिलेशनशिप रखने वाली एक ड्रग है। इसका काम होता है कि जीआईटी की जो मोटिलिटी है और उसकी सिक्रीशन है उसको क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा। और साथ ही साथ में जो एनल स्फिंक्टर है उनकी टोन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। मैं आपको बता दूं कि कोई स्फिंक्टर है हमारे पास में यहाँ पर एनल, अगर उसकी टोन को क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, तो जो पासिंग होती है इस एनएस के थ्रू वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है भाई कि जो डायरिया अगर किसी पर्सन को है तो अगर हम लोग उसको लोप्रामाइड अगर देते हैं तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो कोज करेगा यहाँ पर। ठीक है, किसका, डायरिया का। तो इसका यूज जो है वो किस में किया जा सकता है भाई, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना हमें किसका, डायरिया का, तो उसमें लोप्रामाइड का यूज हम लोग कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होंगे भाई इसमें, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं और साथ ही साथ में कॉन्स्टिपेशन हमें देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे थेरेपेटिक यूजेस ऑफ ओपियोइड। जो जितने भी ओपियोइड अपन ने पढ़े अभी तक लाइक मॉर्फिन, कोडीन, फोलकोडीन, तो उनके थेरेपेटिक यूजेस जो हैं वो क्या क्या होंगे, तो एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, डायरिया की। ठीक है, तो होता क्या है भाई यहाँ पर, अभी हमने बताया भी आपको कि डायरिया के अंदर जो एनल स्फिंक्टर है उसके जो टोन है उस टोन को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डायरिया है इसके अंदर हमें सिम्टोमेटिक क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना कि हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं भाई, सिंथेटिक ओपियोइड यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, किसके जैसे, लाइक लोप्रामाइड एंड डाइफेनॉक्सिलेट। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की, वो कौन है भाई हमारे पास में, कफ। अगर बात करें कफ की तो कफ में हम लोग कोडीन और डेक्स्ट्रोमेथोर्फान जो ड्रग है इनका यूज किया जा सकता है। इनका काम क्या होता है भाई, ये ड्राई कफ जो होता है उसको क्या कर देंगे, ये सप्रेस कर देते हैं। थर्ड अपन यूज पढ़ते हैं इसका, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन।
तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में हम लोग या तो मॉर्फिन या फिर पैथेडिन का यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये जो ड्रग्स हैं लाइक मॉर्फिन ये सेडेटिव इफेक्ट भी रखते हैं, एनाल्जेसिक इफेक्ट भी रखते हैं और साथ ही साथ यूफोरिक इफेक्ट भी रख सकते हैं। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में इनका बहुत बड़ा रोल होगा। और इनका यूज जो है वो हम कब कर सकते हैं भाई, एनेस्थीसिया अगर देते हैं तो उससे हाफ एन आवर पहले हम लोग इनका यूज कर सकते हैं। फोर्थ इसका यूज पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, वो है हमारे पास अक्यूट पल्मोनरी इडिमा, ठीक है, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं कार्डियक अस्थमा। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है भाई कि यहाँ पर ब्रेथलेसनेस होती है, ठीक है, जो कि एक एसोसिएटेड है किसके साथ में भाई, अक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर में। और ये क्यों होता है, इसका जो मेन रीजन है वो होता है पल्मोनरी इडिमा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर आईवी मॉर्फिन देते हैं तो आईवी मॉर्फिन क्या काम करेगा कि जो ब्रेथलेसनेस है इसमें रिलीव जो है वो हमें दिलाएगा, ठीक है। अब ये किस तरह से काम करेगा कि भाई ब्रेथलेसनेस जो है उसमें रिलीव कोज करे, तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि हार्ट जो है इसके ऊपर जो प्रीलोड बढ़ा हुआ है ये उसको क्या कर देगा, डिक्रीज करेगा। कैसे करेगा भाई उसको, ये पेरीफेरल वेजोडाइलेटेशन कर देगा, और पेरीफेरल वेजोडाइलेटेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्रीलोड डिक्रीज हो जाएगा किस पर, हार्ट पर। साथ ही साथ यहाँ पर हमें शिफ्टिंग देखने को मिलेगी ब्लड की, और ये शिफ्टिंग जो है वो पल्मोनरी साइड से किधर होगी भाई, सिस्टमिक साइड में होगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में होगी। और मॉर्फिन जो है वो इसका यूज एक ये भी है कि ये एंजाइटी और फियर जो होता है, जो कि किसी डिजीज के साथ हो सकता है, कोई किसी टाइप की इलनेस के साथ में हो सकता है, तो ये उसको भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और पेन की थ्रेशोल्ड जो होती है ना उसको क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा। फिफ्थ जो यूज है इसकी बात करते हैं अपन, फिफ्थ यूज है इसका जो हमारे पास पोस्ट एनेस्थेटिक सीवरिंग है। इससे पहले अपन ने बात की थी कि इसकी प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, पोस्ट एनेस्थेटिक सीवरिंग, यानी कि एनेस्थीसिया देने के बाद जो सीवरिंग होती है बॉडी में उसके बारे में। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, पैथेडीन का यूज किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट एक एनाल्जेसिक के तौर पर मॉर्फिन का यूज किस तरह से होगा, या फिर जो ओपियोइड है उनका कैसे यूज होगा। तो मॉर्फिन या फिर इसके जैसे जो अदर ओपियोइड्स हैं उनका यूज यहाँ पर किया जा सकता है, बिकॉज ये पोटेंट और एफिकेसियस एनाल्जेसिक इफेक्ट रखते हैं ये। और इनका यूज जो है वो जनरली मॉडरेट टू सीवियर अगर पेनफुल कंडीशन है तो उनके लिए यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है भाई ये, लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अगर बर्निंग अगर हो चुकी है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, अगर मैंडिबल का फ्रैक्चर हो चुका है या फिर लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हुआ है, और बुलेट वुंड्स है, तो उनमें जो सीवियर पेन होता है, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए, सप्रेस करने के लिए ओपियोइड्स का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर सीवियर पेन को अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी इनका यूज किया जा सकता है, ठीक है। लाइक जो टर्मिनल स्टेजेस होती हैं कैंसर की, तो उनमें क्या होता है, सीवियर पेन होता है। तो जो कैंसर की जो टर्मिनल स्टेज होती हैं, लास्ट स्टेज होती है, उनमें सीवियर पेन को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी ओपियोइड्स का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो रीनल और बिलियरी कोलिक जो होता है उसके अंदर मॉर्फिन जो है ये क्या करता है भाई, ये जो बिलियरी प्रेशर जो होता है ना उसको क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो मॉर्फिन है उसके साथ साथ हम लोग एट्रोपाइन का भी क्या करेंगे, यूज करेंगे, ताकि साथ साथ हमें क्या देखने को मिले यहाँ पर, टू काउंटरैक्ट स्पाज्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन, बिकॉज हमें पता है कि मॉर्फिन जो है वो स्पाज्मोजेनिक इफेक्ट रखता है। अब हम नेक्स्ट ड्रग की बात करेंगे, वो है ट्रेमाडोल, ठीक है, जिसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये एक सिंथेटिक कोडीन डेरिवेटिव है, ओके, और ये वीक एगोनिस्टिक एक्टिविटी रखता है किसके साथ में, म्यू रिसेप्टर के साथ। अब यहाँ पर जो म्यू रिसेप्टर है ये क्या होता है भाई, जो ओपियोइड है इन ओपियोइड के 3 रिसेप्टर होते हैं, म्यू रिसेप्टर, कप्पा रिसेप्टर एंड डेल्टा रिसेप्टर। तो 3 रिसेप्टर हमें देखने को मिलते हैं जो कि क्या है भाई, ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं ये, ठीक है। और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो सिंपल सा है। नंबर 1 अगर अपन बात करें तो ये एक तरह से जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर जो नोर एड्रेनलिन है और 5-HT 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन जो है उसके रीअपटेक को क्या कर देंगे भाई, ये इनिबिट कर देंगे। और साथ ही साथ में जो सीजर है, ठीक है, उसके थ्रेशोल्ड को क्या कर देंगे, डिक्रीज करते हैं। तो इस तरह से इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या हैं किसके, ट्रेमाडोल के। तो नंबर 1 ये एक एनाल्जेशिया है, यानी कि पेन रिलीविंग में काम आएगा। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी ये कॉज करता है। साथ ही साथ में इसकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी हमें देखने को मिल सकती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, यूफोरिया, कॉन्स्टिपेशन,
और सिडेशन टाइप के कॉजेज ये करेगा ये। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो एक्शंस हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो अपन ने 7 एक्शन पढ़े अभी ट्रामाडोल के, ये एक्शन जो है अगर अपन मॉर्फिन लेते हैं, अगर मान लो हमने 5 mg मॉर्फिन लिया है और 5 mg अगर हम लोग ट्रामाडोल लेते हैं, तो मॉर्फिन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा क्या करेगा, इनसे बेटरली परफॉर्म करेगा। इसलिए याद रखना कि दीज एक्शंस आर लेस देन विद इक्वी एनाल्जेसिक डोजेज ऑफ मॉर्फिन। ओके, और साथ ही साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी रखना है कि ये सेरोटोनिन सिंड्रोम भी क्या कर सकता है, कोज कर सकता है। अगर हम लोग ट्रामाडोल का यूज करते हैं किसी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के साथ में, तो हमें सेरोटोनिन सिंड्रोम जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये सेरोटोनिन सिंड्रोम जो है ये होता क्या है भाई, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि केवल अकेला ट्रामाडोल जो है, इसके साथ में अगर SSRI का यूज करते हैं तो ही नहीं होता सेरोटोनिन सिंड्रोम। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हो गया, ब्यूप्रोपियोन हो गया, ठीक है, और माओ इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, और एंटी माइग्रेन मेडिकेशन जो हैं, ठीक है, उन सभी में लिथियम हो गया, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों के अंदर हमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो पोटेंशिएट करती हैं किसको, सेरोटोनिन सिंड्रोम को। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर इसके इतना बता ही दिया तो आप इनके साइन और सिम्टम भी बता दो कि भाई ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो याद रखना, अगर मैं सेरोटोनिन सिंड्रोम की बात करूं, तो अगर यहाँ पे बोलें कि भाई ऐसे कौन से लाइफ थ्रेटनिंग जो साइन और सिम्टम्स है वो कौन से दिखाई देंगे हमें इस सिंड्रोम के अंदर, तो यहाँ पर याद रखना कि एक तो आपको हाई ग्रेड फीवर देखने को मिल सकता है, इसके अलावा सीजर्स जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और जो हार्ट बीट जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है भाई, इरेगुलर हो जाती है, और पेशेंट जो है वो हो सकता है कि वो अनकॉन्शियस भी हो जाए यहाँ पे। ठीक है, और बाकी के नॉर्मल सिम्टम्स हैं वो लाइक बहुत ज़्यादा हैवी स्वेटिंग होगा, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी में सीवियरिंग हमें देखने को मिल सकती है, गूज बम्स हो सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में कन्फ्यूज़न होगा पर्सन को, थोड़ी रेस्टलेसनेस देखने को मिल सकती है, एजिटेशन होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका जो यूज है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं भाई, अगर माइल्ड टू मॉडरेट अगर पेन है तो उसमें इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, और ये क्यों हुआ भाई, ड्यू टू ट्रॉमा एंड सर्जरी। तो ट्रॉमा या सर्जरी अगर हुआ है तो उसकी वजह से अगर माइल्ड टू मॉडरेट पेन अगर हमें देखने को मिलता है तो उसमें यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ में जो कैंसर के पेन है उनको ट्रीट करने के लिए भी इस ड्रग का यूज किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।